नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह आपदा प्रभावितों को देंगे राहत पैकेज, कैबिनेट में लाएंगे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपदा से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे अधिक मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार आपदा राहत पैकेज जारी करेगी। मामले को जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेताओं से आग्रह किया कि वे नई दिल्ली से पैसा न रोके। 4 लेन निर्माण से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इसे लेकर वे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज करेंगे दौरा, थुनाग में करेंगे रात्रि ठहराव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को मंडी जिले के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे थुनाग में रात्रि ठहराव करेंगे। मौसम साफ रहा तो वे हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वे पहले बगस्याड़ राहत शिविर में जाएंगे, उसके बाद आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे झंझेली जाकर आपदा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। थुनाग में रात्रि ठहराव के बाद सीएम बड़ा पंचायत जाएंगे। असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को प्रतिमाह मिलेंगे 10,000 रुपए, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सांय जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे सोगी डल्ली 4 लेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टाकुपर, संजोली, ढल्ली, लेनी, धारो और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय निवासियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहाड़ियों के कटान की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई, जिनके कारण क्षेत्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी है। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही इस मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मकान किराए के रूप में प्रतिमाह 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त आपदा में नुकसान झेलने वाले परिवारों को विशेष राहत पैकेज भी दिया जाएगा। कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को 29 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए है। सांसद की ओर से याचिका का जवाब दायर करने के पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी को 4 हफ्ते का समय प्रति उत्तर दायर करने के लिए दिया था, जिसे प्रार्थी द्वारा दायर कर दिया गया है। जुलाई महीने की 8 तारीख बीती, एचआरटीसी कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं मिला वेतन। एचआरटीसी कर्मचारियों और अधिकारियों को जुलाई माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। समय पर वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को बैंकों की ईएमआई और बच्चों के स्कूलों की फीस जैसे जरूरी खर्च पूरी करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने की। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, बोले कांगड़ा में बनेंगे रेलवे अंडरब्रिज, पोंग बांध विस्थापकों को मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रेल संपर्क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित थी, जिन्हें अब गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने रेलवे से संबंधित समस्याओं को पूरी ताकत और तर्कों के साथ रेल मंत्रालय के समक्ष रखा है, जिसका ठोस असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में जल्द ही कई स्थानों पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधरेगी और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती नीति का ड्राफ्ट फाइनल, इसी हफ्ते नोटिफिकेशन संभव। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में होने वाली भर्ती के नियमों में से अनुबंध के प्रावधान को हटाने के बाद अब नई भर्ती नीति नोटिफाई होने वाली है। कार्मिक विभाग ने ड्राफ्ट फाइनल कर लिया और इसे समीक्षा के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। इससे पहले कैबिनेट ने इस भर्ती नीति के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को अधिकृत कर दिया था। कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद इस पॉलिसी को बनाया है। सूत्र बताते हैं कि नई पॉलिसी में 2 साल की जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान किया जा रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी। येलो अलर्ट के बीच में सिरमौर जिला मुख्यालय नान में झमाझम बादल बरसे। यहाँ सर्वाधिक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि राजधानी शिमला में हल्की बारिश हुई है। इससे पहले सोमवार रात्रि को फचाद में सर्वाधिक 10, गौर में 9, बैजनाथ 6, नान में 5, पोंटा साहिब में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई को कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावनाओं के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मैदानी, निचले और मध्य इलाकों में इसकी हलचल तेज रहेगी, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में कम असर दिखेगा। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में सड़कों, बिजली और जलापूर्ति जैसी जरूरी सुविधाएं प्रभावित हो गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंगलवार तक प्रदेश में 227 सड़कों पर यातायात पूरी तरह से बंद है और 163 ट्रांसफार्मर बंद हो चुके और 174 पेयजल योजनाएं बाधित हुई है। इन्हें दुरुस्त बनाने के लिए मशीनरी और लेबर जुटी हुई है। जेएफटी के 19 पदों के लिए काउंसलिंग अलग अलग जिलों में 21, 22 और 23 को। जेएफटी के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत 19 पदों पर भर्ती की जानी है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन महेंद्र चंद ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग 21, 22 और 23 जुलाई को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। 21 जुलाई को कांगड़ा, चंबल और स्पीति तथा कुल्लू जिलों के उम्मीदवारों के लिए, 22 जुलाई को हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर जिलों के लिए, 23 जुलाई को सोलन, मंडी, शिमला, सिरमौर और सभी जिलों के बचे उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। एचपीयू ने जारी की बीएड की परीक्षाओं के लिए संशोधित डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीएड के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर और सीडीयूओ में प्रवेश प्राप्त बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के वार्षिक सिस्टम की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट जारी की है। डेट शीट के अनुसार परीक्षाएं 14 जुलाई से शुरू होगी और 5 अगस्त तक चलेगी। डिपो धारकों ने निगम के गोदामों से नहीं उठाया जुलाई का राशन। प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो धारकों ने अपनी मांगे पूरी न होने के चलते जुलाई का राशन निगम के गोदामों से उठाना बंद कर दिया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा है कि डिपो धारकों की मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है, जिन्हें प्रदेश डिपो संचालक समिति कई बार सरकार और विभाग के समक्ष रख चुकी है, लेकिन हमारी मांगों पर ना तो सरकार ने गौर की और ना ही विभाग ने। न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, 15 से 19 जुलाई तक चलेगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 15 से 19 जुलाई तक शिमला में आयोजित होगी।